हमारे पास सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं क्योंकि यूजुअली लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें रहती हैं, तो आप प्लीज़ उन मिथ्स को क्लियर करिएगा। आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा कि ये सच है या नहीं है। सबसे पहला मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन होता है। सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत पेन नहीं होता है। व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बीमारी कोई भी अच्छी नहीं है, और स्पेशली सर्वाइकल कैंसर इज़ समथिंग, अगर हम उसे निग्लेक्ट करते हैं, अगर उसकी स्टेज बढ़ जाती है, देन इट इज़ अ वेरी वेरी पेनफुल डिजीज़। क्योंकि पेल्विस में एक गांठ का होना, उसका आसपास के ऑर्गन्स में फैलना, और वो आसपास के ऑर्गन्स आर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स लाइक यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे रेक्टम है, फिस्टुलास बन जाते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है अगर वो कैंसर बढ़ जाता है। वहाँ पे पेल्विक नर्व्स वगैरह होती हैं, अगर लिम्फ नोड्स होती हैं तो वो नसों पे प्रेस करते हैं, तो जो काफ़ी पेनफुल हो सकता है। सो पेन इज़ बिकॉज ऑफ untreated cancer and an advanced cancer, a neglected cancer. Pain is not so much because of the treatment, then the pain is mainly because of the cancer. कैंसर, करेक्ट। क्या सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइवल रेट के चांसेस बहुत कम होते हैं? सो किसी भी कैंसर में अगर हम स्टेज 4 के कैंसर की बात करेंगे तो सर्वाइवल रेट बहुत डिप कर जाता है, पर अगर हम स्टेज 1 के बात करेंगे तो उसमें 95% से ऊपर सर्वाइवल रेट है। सो स्टेज 0 और स्टेज 1 में वी आर टॉकिंग ऑफ मोर देन 95% सर्वाइवल रेट, बट इफ वी आर टॉकिंग ऑफ स्टेज 4, देन नेचुरली द 5 year सर्वाइवल विल बी अराउंड 5%, 10%, मतलब बहुत कम हो जाता है। पर इट इज़ मेनली डिपेंड्स ऑन द स्टेज। तो कैंसर की स्टेज बढ़ेगी तो सर्वाइवल रेट डेफिनेटली कम होएगा, क्योंकि वो एक इलाज होने वाली बीमारी से लाइलाज की तरफ हो जाता है। ओके, ठीक है। एक और है कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद भी कैंसर वापस आ सकता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। इसी में अगेन इसमें भी सारा वो डिपेंड करता है कि जब आपकी कैंसर की ट्रीटमेंट कब शुरू हुई, आपका कैंसर कब डिटेक्ट किया गया, कौन सी स्टेज में डिटेक्ट किया गया, और उसकी ट्रीटमेंट कब शुरू हुई। अगर आपका कैंसर स्टेज 1 में या 2 में है तो आपके कैंसर के वापस आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। बट यही कैंसर अगर स्टेज 3 में डिटेक्ट होएगा तो वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 30 to 40% हो जाता है। सो जितनी ज़्यादा स्टेज में है तो उसमें वापस आने का चांस बढ़ जाता है, पर अर्ली स्टेजेस में वापस आने का चांस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो ये भी डिपेंड करता है कि, क्योंकि आपको ये समझना है कि अगर स्टेज बढ़ गई है तो स्टेज बढ़ गई है तो उसमें बहुत सारा माइक्रोस्कोपिक डिजीज होएगा, कैंसर सेल्स तब तक बॉडी में और भी जगह जाके छुप के बैठ जाएंगे और वो डोमेन पड़े रहते हैं और फिर बाद में बढ़ने लग जाते हैं। तो वापस आने का जो चांस है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि आपने ट्रीटमेंट कब शुरू कराया। ओके, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर सिर्फ ओल्डर वुमेन में होता है, यंगर लड़कियों में नहीं होता है। नहीं, सर्वाइकल कैंसर आपकी एज ज़्यादा है तो कैंसर होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि अगेन आई सेड ना, इट इज़ ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ने जो चेंजेस करे आपके सर्वाइकल सेल्स में, वो कैंसर बन जाते हैं। तो जितने एज बढ़ती जाती है कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर उसका मतलब नहीं है अगर एक लेडी की सेक्सुअल एक्टिविटी यंग एज में शुरू होगी, आजकल तो कई बार टीनेजर्स में भी शुरू हो जाती है, और मल्टीपल, और यही सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, तो डेफिनेटली उसको सर्वाइकल कैंसर बहुत कम उम्र में हो जाएगा। सो कम उम्र में भी हो सकता है, बट जितनी जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका रिस्क बढ़ जाता है। ओके। और सबसे बड़ा जो मोस्टली लोग पूछते हैं या सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सर्वाइकल कैंसर उन्हीं लड़कियों में होता है जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं। ये कुछ हद तक सही है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर जनरली सेक्सुअल एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, एचपीवी इन्फेक्शन, एचपीवी वैक्सीन जो आपका जनरली वैसे ट्रांसमिट होती है, सेक्सुअली वैक्सीन करें, एचपीवी इन्फेक्शन जो आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, तो उस चीज़ पे निर्भर करता है। तो डेफिनेटली जो जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनप्रोटेक्टेड सेक्स है, जल्दी एज में सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हुई, उनमें कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर, ये भी बोला जाता है कि जिन लोगों में सिम्टम्स नहीं है तो पैप्समियर टेस्ट नहीं कराना चाहिए, जब सिम्टम्स दिखे तभी जा करके टेस्ट कराओ। ये तो पूरा का पूरा वही खत्म कर दिया जो हम बोल रहे थे, हाँ। कि जब सिम्टम्स दिखे तो वो तो लेट हो गया ना। मतलब ये नहीं है कि सिम्टम्स दिखे और तब भी आप पैप नहीं करा रहे, तब तो ज़रूर करा लो। बट पैप स्मीयर का पूरा जो पर्पस है स्क्रीनिंग टेस्ट का, सिम्टम्स
दिखने से पहले अगर वो डिटेक्ट कर पाए वही तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है। तो हमें सिम्टम्स और नो सिम्टम्स स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए। ठीक है। एक और मिथ है कि एचपीवी सिर्फ औरतों में हो सकता है, मर्दों में नहीं। जैसे मैंने कहा एचपीवी इन्फेक्शन तो मर्दों में बल्कि ज़्यादा कॉमन है। सो इट इज़ एंड मोस्ट मेन आर साइलेंट कैरियर्स। सो मर्दों और औरतों दोनों में हो सकता है और दोनों में इट विल हैव द पोटेंशियल टू कॉज कैंसर। सिर्फ क्योंकि सर्विक्स फीमेल्स में होता है तो सर्वाइकल कैंसर का रिस्क डेफिनेटली फीमेल्स में ज़्यादा होता है। पर मर्दों में भी मैंने जैसे बताया कि कुछ ओरोफेरेंजियल कैंसर्स के रिस्क होते हैं, पेनाइल कैंसर्स के रिस्क होते हैं, एनल कैंसर्स के रिस्क होते हैं, जेनाइटल वॉर्ड्स बोथ फीमेल्स में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो ये मर्दों और फीमेल्स दोनों में हो सकता है, ठीक मेन है, एंड वुमेन बोथ। दोनों में हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर होने के बाद प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं बचते। सो ये अगेन डिपेंड करता है कि आपका सर्वाइकल कैंसर कौन सी स्टेज में पकड़ा गया है। अगर प्री कैंसर स्टेज में पकड़ा गया है तो बहुत छोटे छोटे प्रोसीजर होते हैं जिसमें फर्टिलिटी स्पेयरिंग प्रोसीजर्स होते हैं और आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। अर्ली स्टेज में आपकी फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरी हो सकती है जिसमें आपके फर्टिलिटी के चांसेस रहेंगे। बट अगर आपका कैंसर का स्टेज बढ़ गया है तो डेफिनेटली फिर फर्टिलिटी के चांसेस कॉम्प्रोमाइज़ करने ही पड़ेंगे। ओके। और इसी में एक और कॉमन मिथ रहता है कि सर्वाइकल कैंसर में बच्चादानी निकालनी पड़ती है, तो सो डेफिनेटली अगर प्री कैंसर स्टेज नहीं है, स्टेज बढ़ गया है तो जो सर्जरी होती है उसमें यूट्रस को और सर्विक्स को निकालना ही निकालना पड़ेगा। पड़ेगा। ओके, तो ये स्टेज पर डिपेंड करता ये है कि ऑल किस हाँ, स्टेज का इट ऑल आपका डिपेंड्स कैंसर। ऑन स्टेज। ठीक है, ओके। एक और है कि जिन औरतों की फैमिली हिस्ट्री में सर्वाइकल कैंसर रहा है उन्हें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं सर्वाइकल कैंसर होने के। सो ये पूरा ही मिथ है बिकॉज सर्वाइकल कैंसर इज मेनली अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। इट इज मेनली अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। सो अगर आप में भी वही रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर आपकी मतलब फैमिली में सर्वाइकल कैंसर रहा है, कोई ना कोई कारण रहा होएगा, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन रही होएगी और डेफिनेटली हो सकता है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हुए, कुछ रीजंस हुए इम्यूनिटी कम होने के, स्मोकिंग, एचआईवी इन्फेक्शन, सो मेनी। अगर आपका भी लाइफस्टाइल वैसा ही है तो डेफिनेटली आप में भी रिस्क ऑफ कैंसर ज़्यादा होएगा। बट इट इज़ वन ऑफ दोज कैंसर जो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। तो अगर मतलब इट इज़ नॉट व्हाट वी से इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन कि आपका लाइफस्टाइल तो बहुत बढ़िया है बट आपकी इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन है तो उस वजह से आपको सर्वाइकल कैंसर होगा। नो, इट इज़ मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल रिलेटेड कैंसर। ओके। ये भी कहा जाता है कि जिन लड़कियों के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है सर्वाइकल कैंसर का। ये फैक्ट है। जहाँ पे आपके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं वहाँ पे और खासकर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो नेचुरली व्हेन यू हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ मोर to human papilloma virus infection and the different strains of human papilloma virus infection. So उसमें रिस्क डेफिनेटली ज़्यादा होता है। ठीक है। कहा जाता है कि कॉन्डम अगर आप यूज़ करते हैं तो सर्वाइकल कैंसर और एचपीवी का रिस्क बहुत कम हो जाता है। यस। सो जितने भी आपके ये बैरियर मेथड्स होते हैं जैसे कॉन्डम वगैरह यूज़ किया जाता है वही हम कहते हैं ना प्रोटेक्टेड सेक्स अगर होता है तो आप ह्यूमन पैपिलोमा मतलब भी आपके जो जितनी भी जेनेटिकली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं उनके रिस्क कम हो जाते हैं और अगर उनके रिस्क कम होते हैं तो आपका सर्वाइकल कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता कम है। हो जाता है। तो ठीक वन है। शुड ऑलवेज बिलीव इन प्रोटेक्टेड सेक्स। ओके। तो जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं फिर उनका कैसे, अगर सॉर्ट ऑफ उनमें कोई रिस्क है फिर Stay प्रेगनेंसी प्लान कर। faithful to your partner. हाँ, है ओके। ना? So if you have again, so it is again what I say. If you are not vaccinated, get yourself vaccinated. Get regular screenings done so that you if at all अगर कैंसर है so आप उसको जल्दी पकड़ पाए। उसके अलावा हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट, गुड लाइफस्टाइल, स्मोकिंग वगैरह से दूर रहिए, प्रोटेक्ट से मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स ना हों, हैव मतलब योर सेक्सुअल पार्टनर शुड बी वन इफ प्रेफर्ड एंड देन हैव प्रोटेक्टेड सेक्स मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। एंड अगर इन सब से ये मतलब नहीं है कि आप यू कैन प्लान अ चाइल्ड बट आप बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को अगर कंट्रोल करके चलते हैं, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करके चलते हैं, स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं तो नेचुरली आपका सर्वाइकल कैंसर का रिस्क बहुत कम है। साथ में स्क्रीनिंग ज़रूर कभी मत भूलिए। हाँ, राइट। आपने स्मोकिंग की बात की तो एक सबसे बड़ा मिथ इसी से रिलेटेड है। इससे 2-3 चीज़ें हैं। लोग पहले कहते हैं कि जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है, तो ये सच है कि नहीं? ये बिल्कुल सच है।
ओके। जो लड़कियां स्मोकिंग करती हैं उनमें सर्वाइकल कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। सो आजकल क्या है कि वो हम लोग एक जैसे होड़ होती है ना, यू वांट टू लुक मोर मॉडर्न, और व्हाट आई फील द यंग जनरेशन फील्स कि स्मोकिंग इज कूल, सोसाइटी है में ना। फिट होने हाँ, के लिए। सोसाइटी में वो फिट होने के लिए वो इट्स कूल, देयर इज नथिंग कूल अबाउट स्मोकिंग, है ना। सो ना लड़कों के लिए ना लड़कियों के लिए। सो अब अगर हम लड़कों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं, बट लड़कियां हैव आल्सो नाउ टेकन अप स्मोकिंग इन अ बिग वे, सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, देयर इज नथिंग कूल अबाउट अ डिजीज, है ना। सो स्मोकिंग इज नॉट फाउंड टू बी गुड फॉर एनीथिंग, किसी भी मतलब ना ना केवल सर्वाइकल कैंसर, सो मेनी अदर कैंसर्स आल्सो, सो इट इज अ रिस्क फैक्टर, तो वन हैज टू से नो। तो यहाँ पर एक चीज़ ऐसे है कि अगर कोई लड़की स्मोकिंग करती है लेकिन उसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स नहीं है, तो उसके बाद भी उसमें रिस्क है सर्वाइकल कैंसर होने का। सो देखो व्हाट वी, हाँ ऑफ कोर्स, ओके। एक स्मोकिंग इटसेल्फ इज अ रिस्क फैक्टर ना। सो आप जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे, रिस्क फैक्टर्स मल्टीप्लाई करेंगे, बट एक भी रिस्क फैक्टर इज एनफ। राइट, ओके। तो डॉक्टर, अब जैसे हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर के इतने सारे मिथ्स पर बात कर ली जो यूजुअली लोगों के दिमाग में होते हैं, आप इतने सालों से केसेस हैंडल कर रही हैं, कोई ऐसा मिथ जो आपने सुना हो या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहती हैं कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी हुई? सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिथ है जो मैं काफ़ी आजकल सुनने लगी हूँ कि पीपल हैव स्टार्टेड कमिंग एंड सेइंग कि एचपीवी वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है। ओह गॉड, मतलब दैट वाज माय वन थिंग कि यार वैक्सीन इज फॉर प्रोटेक्शन, वी शुड बी थैंकफुल एटलीस्ट देयर इज वन वैक्सीन जिससे आप कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो देयर इज नो प्रूवन एविडेंस कि एचपीवी वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होती है। आज की डेट में जो इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है दैट इज मोर टू आवर लाइफस्टाइल रिलेटेड, बिकॉज हम सब सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो रहा है, पीसीओएस बढ़ता जा रहा है, कितने सारे अदर फैक्टर्स हो रहे हैं, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। सो एचपीवी वैक्सीन से कोई एविडेंस नहीं है कि इनफर्टिलिटी बढ़ती है। एचपीवी वैक्सीन से रिलेटेड और भी मिथ्स हैं जो हाँ। जब इस पॉडकास्ट के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो उसमें एक था कि अगर आप एचपीवी वैक्सीन सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद लगाते हो तो कोई उसका मतलब बेनिफिट नहीं मिलता है आपको। सो मैंने वही बताया ना, हम्म। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हो गए हो तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन ऑलरेडी हो चुकी हो, सो आपका लेवल ऑफ बेनिफिट बहुत कम हो जाएगा। तो कितना मिलेगा वी रियली कैन नॉट से, है ना। बट दैट स्टिल मीन्स, डजंट मीन कि आप वैक्सीन नहीं लगाएं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं तब तो 100% लगाइए। इट इज, एंड देन इट इज वेरी सेफ वैक्सीन। तो जब ये वैक्सीन शुरू में लॉन्च हुई थी तो बहुत सारा गलत छलत हाँ, कवरेज कि था साइड इफेक्ट्स कि वगैरह। ये साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, वो साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, ये इंडिया में डंपिंग ग्राउंड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऑल दिस इज ऑल नॉनसेंस। दिस वैक्सीन, ये कोई जल्दी में वैक्सीन नहीं प्रोड्यूस हुई, कोई पैंडेमिक नहीं था कि बहुत जल्दी में रिसर्च करेगी और उसको इंट्रोड्यूस किया गया मार्केट में। देयर आर ईयर्स एंड डिकेड्स ऑफ रिसर्च behind this vaccine and it has been found completely safe. अगर हमें सर्वाइकल कैंसर पे विजय पानी है तो ये वैक्सीन को हम जितना जल्दी अपनाएं उतना बेटर है। अपनी बेटियों को हम आज ही लगवाएं ताकि हम आगे आने वाले टाइम में एटलीस्ट उनको एक कैंसर से तो बचा पाएं। करेक्ट, राइट। तो एचपीवी वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मतलब जो नॉर्मल मिनिमल इंजेक्शन साइट पे थोड़ा सा पेन होना, ये होना, बुखार सो वगैरह का अदरवाइज कुछ ऐसा कोई भी मेजर साइड इफेक्ट नहीं है जो आपको स्टॉप करे इस वैक्सीन को लगवाने से। डॉक्टर, ये भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते, पहले जैसे सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो सकते। तो इसके बारे में बताइए कि कितनी सच्चाई इस बात में? सो ये तो बिल्कुल ही मिथ है। व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज किसी सर्वाइकल कैंसर का, किसी भी कैंसर के बाद क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी डिटोरेट हो जाएगी। तो लाइफ विल नेवर बी अगेन, मतलब लाइफ, फॉर लाइफ टू बी अगेन द सेम यू हैव टू एक्ट अर्ली। तो सर्वाइकल, ये बिल्कुल मिथ है कि सर्वाइकल कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाएगी या फिर आप प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर सकते। मैं हमेशा ये कहती हूँ, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि आपका डायग्नोसिस बन गया, कैंसर के बारे में पता लग गया, उसके बाद भी आप यू गो इनटू XYZ ऑल्टरनेटिव पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, और फिर वापस आते हैं जब कैंसर की स्टेज और बढ़ जाती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने मतलब जिंदा रहना भी जरूरी है। अगर आपको बेस्ट चांसेस एट सर्वाइवल चाहिए, बेस्ट चांसेस एट फर्टिलिटी चाहिए, बेस्ट चांसेस एट क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, सो इट इज ऑलवेज
यू हैव टू एक्ट अर्ली. सो आपको ट्रीटमेंट जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज़्यादा इट विल गिव यू द बेस्ट चांसेस एट एवरीथिंग. अदरवाइज डेफिनेटली अगर कैंसर बढ़ता जाएगा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज तो होएगी एंड इट इज़ मोर टू डू विद कैंसर, द इंक्रीज स्टेज ऑफ कैंसर रादर देन द ट्रीटमेंट. Exactly.